अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज सैटरडे की मॉर्निंग है और हम लोग बस घर से निकल गए हैं कुछ खाए पिए बगैर, क्योंकि हमें कहीं जाना है और जल्दी जाना था, इसलिए बस हम लोग ऐसे ही बगैर नाश्ते के निकल गए। तो अभी बस मेरे हस्बैंड नाश्ता लेने गए हुए हैं, हम नाश्ता रास्ते में ही करेंगे और हम जा रहे हैं मॉल की तरफ। तो आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि मॉल से हमने क्या क्या लिया। कैफ़े जहाँ से हम अपना नाश्ता लेते हैं, अपनी कॉफ़ीज़ लेते हैं, तो नाश्ता ऑर्डर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इस कैफ़े में बहुत ही अच्छी वैरायटी अवेलेबल है चीज़ों की। डोनट्स, ब्राउनीज़, पेस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ़ लंच आइटम्स भी होते हैं और डाइन इन भी ओपन हो गई, तो यहाँ लोग बहुत आराम से जो है वो बैठ के अपना मील एंजॉय कर रहे थे। हाँ, बस हमारा नाश्ता आ गया था और नाश्ते में था बहुत ही यमी और सिंपल सा ब्रेड एंड एग, क्योंकि ज़्यादा कुछ हैवी खाने का ना टाइम था ना दिल चाह रहा था। तो बस हमने एक सिंपल सा ही नाश्ता लिया जो कि इजीली गाड़ी में बैठ के खा भी लिया जाए। कॉफ़ी मैंने कॉफ़ी होल्डर्स में रख दी थी, अब मैं नाश्ता निकाल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके से रख के उनको दे दूँ कि वो इजीली ड्राइव करते हुए खा लें। तो बस मैंने टोस्ट लेके और उसके ऊपर थोड़ा सा एग का एक पीस रख दिया था और उसको ऐसा ओपन सैंडविच के जैसा बना दिया था, ताकि वो इजीली उसको गाड़ी चलाते हुए भी खा सकें। बिल्कुल भी ऑयली नहीं था, तो आराम से खा लिया गया और बहुत ही यमी था। और इतनी ही भूख थी कि बस हम ये एक स्लाइस के साथ इतना एग ले लें, और सुबह सुबह एग से ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट कोई भी नहीं है। तो बस नाश्ता फिनिश करके यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी और मौसम को एंजॉय कर रही थी। हम एक मॉल जा रहे थे और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 10-5 मिनट की ही ड्राइव थी। उतनी देर में हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि आज बहुत ही सनी सा वेदर था। कुछ 3-4 दिन से सिडनी का जो वेदर था वो रेनी हो रहा था, जिसकी वजह से एक ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी सा था। तो आज इतने दिनों बाद जब धूप निकली तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर गाड़ी में एसी में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था। ये व्यू जो है, इसको मैं एंजॉय कर रही थी और अपनी कॉफ़ी फिनिश कर रही थी। और यहाँ बस हम मॉल में एंटर हो गए थे और मॉल बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। यहाँ पर अर्ली क्रिसमस डेकोरेशन से स्टार्ट हो गई हैं सिडनी के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अरसे से सब कुछ बंद था। तो जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो भी, और जितने भी मॉल्स और जितनी एरियाज़ मैंने देख रही हूँ मैं आजकल, तो वो सारे बहुत ही प्यारी तरीके से इन्होंने क्रिसमस के लिए डेकोरेट किए हुए हैं। और जगह जगह ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्रीज़ हैं, लाइटिंग्स हैं, जो कि देख के बहुत प्यारा लग रहा था। और रास्ते में हमें एक बहुत ही क्यूट शॉप नज़र आई, जो कि एक किड्स की टॉय शॉप थी, और वो बाहर से ही इतनी प्यारी लग रही थी कि हम सोच रहे थे कि किसी दिन पूरा एक प्लान बना के सिर्फ इसी शॉप के लिए वली को लेके हम आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने वली को उसका बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिलाया है। तो वली इस शॉप में जाके बहुत खुश होगा, क्योंकि वो बाहर से ही उस शॉप को देख के बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉयज़ थे, पूरी रेड शॉप थी। तो वली को हम लेके यहाँ एक स्पेशली आएंगे और आपको फिर वो एक पूरी क्लिप मैं दिखाऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इस शॉप का। इसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी सी किड्स के क्लोथिंग की भी शॉप थी। तो ये पूरा एक किड्स एरिया था। इसके थोड़े से आगे यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक प्ले लैंड था, ये भी यहाँ पर नया खुला है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें भी काफ़ी रश था। और शॉपिंग के साथ साथ आप यहाँ पर और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, ये फ्री लाइब्रेरी है। यहाँ से आप बुक्स लो, बैठो, एंजॉय करो, रीड करो। यानी आप सिर्फ शॉपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर आप अपने फ्री टाइम को यहाँ अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मुझे हॉरर बुक्स भी नज़र आ गई, जो कि मेरी फ़ेवरेट हैं, और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बैठूँ उनको रीड करूँ, नहीं तो किसी दिन मैं सुकून से आके यहाँ पर ज़रूर बैठ के रीडिंग करूँगी। बहुत ही क्यूट स्पॉट था ये। जितने भी बुक लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉर्नर था, क्योंकि इसी के साथ ये एक कैफ़े था जहाँ से लोग कॉफ़ी ग्रैब कर रहे थे और फिर बैठ के आराम से अपनी बुक रीडिंग एंजॉय कर रहे थे।
करना था, और फूड कोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा रश था क्योंकि इस वक्त लंच टाइम था। तो बस फैमिलीज़ और सारे लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे और यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, काफ़ी न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं। हमारी डेस्टिनेशन शॉप जो कि थी रेबल स्पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ स्पोर्ट्स स्टफ़ लेने थे मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं और उसके उनको कुछ एसेंशियल आइटम्स चाहिए थे जो वो ले रहे थे और ढूंढ रहे थे इस वक्त। तो मैं इनका जितनी देर में वो अपनी चीज़ें देखें, मैं और वली कुछ और अपने इंटरेस्ट की चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहाँ बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई थी और उस पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, मगर स्टिल वो चीज़ें ऐसी नहीं थी जो कि मैं अपने लिए लेती, क्योंकि एक तो मेरी गोद में वली था, तो मेरे पास इतना जगह नहीं थी कि मैं सुकून से एक एक चीज़ पिक करूं और अपने लिए देखूं, अपने साइज़ के हिसाब से देखूं। मगर वैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छी शॉप थी ये। यहाँ पर गर्ल्स, बॉयज़ और सारे वो लोग जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो जिमिंग करते हैं या किसी भी और फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये शॉप बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी, ट्राउज़र्स, ट्रैक पैंट्स और स्वेट शर्ट्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स और हर टाइप की प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी कुछ अवेलेबल था। समर्स स्टफ़, विंटर स्टफ़, शूज़, स्लीपर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थीं। दूर से ये वाली बॉल बहुत फ़ैसिनेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं पास जाके देखती हूँ कि ये बॉल कैसी है। तो ये बड़ी ही क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स की एक बॉल थी, लूनी ट्यून्स की, और ये पूरी रेंज ही उनकी इसी थीम पे बेस्ड कर रही थी। उसकी टी शर्ट्स थी, उसकी बॉल्स थी, जो कि वली को भी बहुत क्यूट लग रही थी। वली बार बार उसके ऊपर हाथ मार रहा था, मगर वली बस शॉप में ही बॉल को देख के खुशात होता है, और घर जब हम बॉल इसके लिए लेकर आते हैं तो वो उससे नहीं खेलता है। तो बस यहाँ पर हम और स्पोर्ट आइटम्स भी देख रहे थे। बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें थी, डिफरेंट बैट्स, बॉल्स, हर साइज़ेस की, हर शेप की, और बॉल्स की तो बहुत ही अच्छी रेंज थी यहाँ पर। बहुत मज़े की लग रही थी दूर से ही देख के। स्पेशली ये जो पिंक वाली बॉल थी तो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, यूनिकॉर्न की बॉल थी ये किसी बेबी गर्ल के लिए तो बहुत ही अच्छी है। वली के लिए अगर मैं लूँ तो उसको तो ना बॉल समझ आएगी और ना ही ये कलर, क्योंकि उसको बॉयज़ वाले कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि रेड हो गया, येलो, ब्लू, इस टाइप के कलर्स, मगर हम गर्ल्स को तो ज़्यादातर पिंक ही अट्रैक्ट करता है। मैं अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए उसी सेक्शन में आ गई जो कि पर्टिकुलरली क्रिकेट के लिए था, और यहाँ बहुत ही अच्छी रेंज अवेलेबल थी सारे क्रिकेट रिलेटेड। यहाँ पर शर्ट्स थे, ट्राउज़र्स थे, ग्लव्स थे, पैड्स थे, हर चीज़ जो कि एक क्रिकेटर को चाहिए होती है वो यहाँ पे अवेलेबल थी। साइजेस, वैरायटी, प्राइस रेंज, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। ये यहाँ पर सन हेड भी देख रहे थे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो सन हेड बहुत अच्छी रहती है। बॉल्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, हेलमेट्स थे, मतलब ये पूरा जो सेक्शन था वो क्रिकेट ओरिएंटेड था। और यहाँ पर ये मुझे अपनी हैट पहन के दिखा रहे थे और कह रहे थे कि चेक करो इसका साइज़ सही है और ये मेरे ऊपर सही लग रही है। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उनके साइज़ की थी और लग भी बहुत अच्छी रही थी, और जो उसका बेसिक मकसद है कि आपको सन से प्रोटेक्शन देगी, तो वो भी वो पूरा कर रही थी। और यहाँ पर फिर से वली एक और बॉल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा था, और बस उसको ये बॉल निकालनी थी इस बॉक्स से और उससे खेलना था। तो मैंने कहा चलो उसको बस निकालने देती हूँ और मैं फिर वापस रख दूँगी। तो ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों को तो यही चीज़ें अपील करती हैं। बस मैंने थोड़ी सी देर को उसको अपनी गोद से उतारा था और इसने इस बॉल के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद मैं शूज़ सेक्शन में आ गई थी और यहाँ भी बहुत अच्छी शूज़ की वैरायटी अवेलेबल थी। मुख्तलिफ़ स्लीपर्स भी थी, सॉक्स थे,
शूज़ थे। शूज़ भी काफ़ी वैरायटी के थे और स्लीपर्स भी बहुत क्यूट क्यूट थी। एडिडास, पूमा, नाइकी सब की चीज़ें अवेलेबल थी, मगर स्टिल मैं अभी नहीं कुछ भी ले पा रही थी क्योंकि वली मेरी गोद में था और मुझे चप्पल स्पेशली या कोई भी शू पहनने के लिए उसको जब तक मैं पहन के सुकून से थोड़ा सा चल के ना लूँ मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही अपने लिए शूज़ ले रहे हैं। बेसिकली हम इन्हीं की शॉपिंग करने आए थे और वही हमने आज की और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें जो उनको चाहिए थी वो उनको मिल गई थी। और यहाँ पर ये वाला शूज़ ये पहन के देख रहे थे जो उनको थोड़ा सा फिट था, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा चल के देख के लो, क्योंकि शूज़ हमेशा आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और देख के ऐसे लेने चाहिए जो कि आपको बाद में बिल्कुल काटे नहीं। तो बस शूज़ भी सिलेक्ट हो गए थे। अब हम पेमेंट काउंटर की तरफ आ गए थे और यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी, छोटे छोटे एसेंशियल्स जो कि आपको बाद में अगर याद आएँ तो आप पेमेंट करते करते जो रास्ता होता है उसमें भी उन्होंने चीज़ें रखी हुई होती हैं कि आप वो ले लें। तो यहाँ से बस वली ने भी एक छोटी सी बॉल ले ली थी और यहाँ पर अब हम पेमेंट कर रहे हैं जो भी एसेंशियल्स हमने लिए हैं उसकी, और फिर हम चलेंगे आगे। बस पार्किंग लॉट तक जाते जाते मुझे अपनी फ़ेवरेट शॉप नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलें यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं। इस शॉप के ऊपर बहुत ही यमी सैलड्स, फ्रूट्स, योगर्ट्स, जूसेस ये सब कुछ मिलते हैं जो कि सारे ही बड़ी हेल्दी आइटम्स होते हैं। और आप अगर अपनी डाइट ख़राब नहीं करना चाहते हैं और अपना पेट भी भरना चाहते हैं तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ योगर्ट लिए थे और साथ ही साथ मैंने कुछ जूसेस भी लिए थे। और वली बेचारा बहुत थक गया था, वो ये ज़मीन पर बैठ गया था। ओवरऑल आज हमारा मॉल का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। हमें जो कुछ चाहिए था वो हमें सब मिल गया, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर। तो आज का मिशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया और बस अब हम पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं। ये बड़े ब्यूटीफुल से ट्रीज़ थे जो कि क्रिसमस के लिए डेकोरेट हुए हुए थे। अब मैंने सोचा कि आपको जल्दी से दिखा दूँ कि हमने क्या क्या लिया। तो ये थी वो सन हेड जो कि हमने उस स्पोर्ट्स शॉप से ली थी। इसके साथ साथ हमने कुछ और चीज़ें भी ली थी जिसमें एक ये वली के लिए वाटर बॉटल थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वली के साइज़ का वहाँ कुछ भी नहीं था मगर उसे कुछ लेना भी था, वो हर चीज़ पे हाथ मार रहा था। तो मैंने उसके लिए ये वाटर बॉटल ली क्योंकि वो इससे बहुत आराम से जूसेस और शेक्स वगैरह पी लेता है। और उसके साथ साथ ये मेरे हस्बैंड ने ट्राउज़र लिया और साथ ये वाला शूज़ लिया। इस शूज़ की बात ये अच्छी थी कि इसके जो कलर्स थे वो बहुत ही अपीलिंग से थे और जो ये नियॉन कलर्स होते हैं शूज़ के अंदर स्पेशली ये बहुत मज़े के लगते हैं। और ये जो कलर स्पेशली आई डोंट नो इसका नाम क्या है मगर ये बहुत अच्छा लग रहा था। बस फिर मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि मैंने कौन कौन से योगर्ट के फ्लेवर्स लिए हैं। तो ये था सीड्स नट्स एंड सीड्स योगर्ट। इसके ऊपर नीचे ग्रीक योगर्ट होता है और वो स्वीटेंड होता है, उसके ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ नट्स एंड सीड्स से टॉपिंग दी हुई होती है। और ये था पैशन फ्रूट एंड मैंगो। ये भी बहुत यमी होता है, थोड़ा टेंगी सा होता है मगर बहुत ही इसका मज़े का फ्लेवर होता है। एक टाइम की आपकी आराम से मील हो जाती है अगर आपको पसंद है मेरी तरह योगर्ट्स। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा योगर्ट्स पसंद हैं। और साथ में ये था हमारा बेरी का, इसमें सारी किस्म की बेरीज़ हैं, ब्लूबेरी, रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी। और ये था वाटरमेलन जूस जो कि मैंने वली के लिए लिया था। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड